नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो क्रैकिंग आपको दिख रही है, भली भांति इससे परिचित होंगे हर एक के लाइफ में, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई गार्जियन हो जो मकान में रह रहे हैं या फिर जहाँ आपका घर बना है। इस तरह की सिचुएशन से आपको रूबरू ज़रूर होना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को ये मिलती हैं दोस्तों। और इस तरह के क्रैकिंग जब आते हैं वॉल में, तो एक तो सबसे बड़ी बात कि अपीयरेंस आपको बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अपीयरेंस ख़राब होने के साथ साथ आप यदि इनको रिपेयर नहीं करते हैं तो ये बाद में आपके लिए बहुत बड़े हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा कर सकते हैं और आपके घर को कमज़ोर कर सकते हैं। अब 3 कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहली बात कि ये क्रैकिंग होती क्यों है और इसके उपाय क्या हैं, या मटेरियल से होता है या फिर वर्कमैनशिप की प्रॉब्लम आती है, किस रीजन से सबसे ज़्यादा क्रैकिंग आती है। और मेंटेनेंस करने के लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इजी है और आप थोड़े ही कॉस्ट में, थोड़ी सी मेहनत में इनको बढ़िया से रिपेयर कर सकते हैं, जिससे बाद में यहाँ पे कोई क्रैकिंग नहीं आएगी। तो वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बिल्कुल टेक्निकल वे में आपको बताऊंगा दोस्तों कि क्या मटेरियल आपको यूज करना है, कैसे क्या करना है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कंस्ट्रक्शन, यदि टेक्निकल मैं आपको बताऊं कि जब आप साइट पे कहीं काम करते हैं तो लास्ट में जो टर्म आता है हैंड ओवर का। सपोज एक बिल्डिंग आपने कर दी और हैंड ओवर करने जा रहे हैं उसको, तो हैंड ओवर के समय क्या होता है, एक एक चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों की दीवार में कहीं क्रैक तो नहीं है। क्रैक है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत जगह पे आपने देखा होगा आरसीसी स्ट्रक्चर पहले खड़े हो जाते हैं, ब्रिक वर्क बाद में होता है। और उस समय आपको कैसे मेंटेनेंस करना है, किस तरह के गैप में कैसे प्रॉपर आपको प्रिकॉशन लेना है। यहाँ देखिए, दीवारों के दरारों की मरम्मती यदि आप अपने घर में भी कर रहे हैं या फिर जब हैंडओवर करने के बाद उस तरह के कुछ पॉइंट आउट्स आए, तो आपको सबसे पहले देखना है 3 बातें कि जो दरार है, मीन्स जो क्रैकिंग है वो कैसी है। यदि बाल जैसा बारीक है, दरार है जो ज़्यादा गहरी नहीं है, मीन्स कभी कभी आपने देखा होगा कि ये ब्रिक वर्क का सपोज फेस है और ब्रिक वर्क के फेस के ऊपर जो आपने प्लास्टर किया है वो प्लास्टर के थिकनेस में ही वो केवल क्रैकिंग रहती है, तो उसको कैसे रिपेयर करना है। फिर दीवार की पूरी मोटाई में जाने, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ सॉइल जब सेटल हो जाती है या फिर कुछ फाउंडेशन सेटलमेंट की वजह से, या फिर आपने कुछ गलत मटेरियल यूज किया है प्लास्टरिंग के समय या ब्रिक वर्क के समय, तो होता क्या है, पूरी वॉल में क्रैकिंग आ जाती है दोस्तों। और इस क्रैकिंग को कैसे करना है, या फिर आपको क्रैकिंग आइडेंटिफाई करना है। फिर 5 mm से ज़्यादा चौड़ा बड़ा दरार, अब यदि पकड़ लिए पूरी दीवार में 5 mm से कम की यदि क्रैकिंग है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। और यदि 5 mm से बड़ा है, चौड़ा दरार है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बिग है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो देर न करते हुए दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि बाल जैसा बारीक यदि गहरी ना हो और बिल्कुल आपको लाइट दिख रहा हो, तो आप कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं, आप अपना घर हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो। सबसे पहले तो मैं आपको मटेरियल बताना चाहूँगा कि मटेरियल क्या आपको लेना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं सीमेंट मसाला है, क्या रेशियो है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सीमेंट कंक्रीट हो गया, जहाँ बड़ी दरार होती है वहाँ 6 mm चिप्स आपको यूज करने हैं दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 6 mm मीन्स जो स्टोन एग्रीगेट होगा उसका साइज 6 mm होगा, तो आपके पास वो ज़्यादा बेटर होगा बड़ी दरार के लिए। फिर ये चिकन वायर मेश है जिसको मुर्गा जाली बोलते हैं, जो आपको कहीं भी मार्केट में इजीली मिल जाएगा। यदि आप बड़े दरार को करना चाहें तो ये ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे देखिए एक मेस है जो कि स्टील मेस कहलाती है। जब आपका बहुत ही बड़ा दरार हो और जब थिकनेस ज़्यादा आ रही हो प्लास्टर की या फिर सीमेंट कंक्रीट की, तब आपको ये मेस प्रोवाइड करना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि नॉन स्टिक ग्राउट है दोस्तों, डेरी बॉन्ड का है या फिर डॉक्टर फिक्सिट के भी आते हैं। तो आपको माइक्रो कंक्रीट पाउडर में ज़रूर मिलाना चाहिए जब आप इस तरह का मेंटेनेंस कर रहे हैं या फिर रिपेयर कर रहे हैं तब। और कहीं कहीं जैसे देखिए दरार में ये किस तरह से ग्राउटिंग की जा रही है, यदि आपके पास फुल दरार होता है तो आपको ग्राउट करना पड़ता है। अब सीमेंट जो ग्राउट है उस 10 लीटर पानी और 5 किलोग्राम सीमेंट का घोल जिसमें थोड़ा बालू मिलाते हैं, तब ये ग्राउटिंग मटेरियल आप तैयार कर लेते हैं इस मिक्सर के थ्रू। मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं यदि आपके पास सीमेंट 1 है तो वाटर कंटेंट 2 लेने हैं और बालू हिसाब से लेना है जितना कि आपका मोर्टार प्रॉपर लिक्विडिटी में रहे। अब महीन दरार के लिए देखिए आपको क्या देखना है कि नहीं सिकुड़ने वाला पॉलीमर ग्राउट चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ डेरी बॉन्ड का आपको दिख रहा होगा, तो नॉन श्रिंकेबल आप सीमेंट कह सकते हैं या फिर ग्राउटिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। माइक्रो कंक्रीट बता दिया, ये भी आपको यूज करना है। फिर पॉलीमर कंक्रीट हो गई जिसमें सिलिका या ग्रेनाइट दाना के पॉलीमर बाइंडर
होते हैं और इनके साथ में इनको मिलाया जाता है। तो ये तीनों किस कंडीशन में है, आइए ये भी देख। अब पहली दरार पड़ती क्यों है, जब आप कहीं सॉइल कंटेंट इसमें रह जाता है या फिर कहीं मटेरियल में आपके कमी रहती है जैसे सैंड में, तो ये दरार आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। सेकंड जो होता है सॉइल सेटलमेंट होती है या फाउंडेशन सेटलमेंट, उस कंडीशन पे होता है, या फिर लोड डिस्ट्रीब्यूशन जब आपके पूरे सब स्ट्रक्चर में प्रॉपर नहीं होता है, तब इस तरह की कंडीशन आती है। अब पतले दरार के लिए आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ देख सकते हैं चिजल से तोड़ा जा रहा है, इस तरह से आपको तोड़ के वी ग्रुप बनाना है। मीन्स जहाँ तक क्रैकिंग है वहाँ तक आपको वी ग्रुप बना के, उसके बाद यदि आपके पास बिल्कुल हल्का हेयर क्रैक है जैसे बाल जैसा यहाँ दिख रहा है आपको, तो आप इसकी जगह क्या करें कि इसको प्रॉपर वी ग्रुप जैसे आप बनाएंगे तो बना दीजिए। और फिर इसके बाद वायर ब्रश है दोस्तों, ये देख सकते हैं, इससे यहाँ की जितनी भी डस्ट है वो क्लीन की जाती है वायर ब्रश से, और उसको फिर पानी से धोकर गीला कर दें। मीन्स उसको मॉइस्ट कर दें कि जब आप ऊपर का जो भी मेंटेनेंस मोर्टार होगा या कंक्रीट होगी, जब आप उसको रिपेयर करेंगे तो वहाँ से वाटर ना सूखे। फिर क्या होगा कि दरार में सीमेंट और बालू का 1:3 का आपको रेशियो लेना है दोस्तों, और 1:3 का रेशियो लेके आपको इसकी रिपेयर कर देनी है, जैसे यहाँ पे आप इस पिक में देख सकते हैं। और इस तरह से रिपेयर करने के बाद जो बिल्कुल लिटिल दरार है, जैसे पहला जो पॉइंट था कि बाल जैसा क्रैकिंग हो, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप इस तरह से रिपेयर करें और आपका बिल्कुल रिपेयर ओके होगा दोस्तों, और कोई क्रैकिंग नहीं आएगी। फिर इसके बाद प्रॉपर कम से कम 7 से 8 दिन तक इसको प्रॉपर क्योर करें, पानी मारें और इसको नम रखें, तो आपके पास बिल्कुल सही नतीजा आएगा। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।